मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है साया की। एक अंधेरी रात थी और मुंबई की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और हर कदम पर किसी अनहोनी का आभास होता था। इसी माहौल में अरविंद अपने ऑफिस से लौट रहा था। उसका घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। अरविंद ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सके। जैसे ही वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर असफल रहा। अरविंद ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बजने वाले थे। चारों ओर घना सन्नाटा था। उसने सोचा कि शायद पास में कोई मदद मिल जाए, इसलिए वह गाड़ी से बाहर निकला। जंगल के उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसने अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन वो आवाज अब और तेज हो रही थी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अरविंद ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उसे सामने एक छायादार आकृति दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति के पास आते ही अरविंद ने देखा कि वह एक बुजुर्ग महिला थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें काली, गहरी और खाली थीं। अरविंद ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली से जंगल की ओर इशारा किया। अरविंद ने देखा कि इशारा करने के बाद वह महिला अचानक गायब हो गई। अरविंद का शरीर डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अरविंद ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अचानक उसके कानों में वही बुजुर्ग महिला की खौफनाक आवाज गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अरविंद ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी जंगल से एक औरत की चीख सुनाई दी जो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक महिला का साया दिखा जो हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। वह साया उसकी आंखों में घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अरविंद ने किसी तरह से खुद को छुड़ाया और गाड़ी की ओर भागा, लेकिन जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। गाड़ी की खिड़की पर वही बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी जो उसकी ओर घूर रही थी। उसने अरविंद की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारी आत्मा अब इस जंगल की है। अरविंद के होश उड़ गए। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से गाड़ी को दौड़ाया, बिना पीछे मुड़े। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। घर के अंदर आते ही उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके कमरे के कोने में वही साया खड़ा था। अरविंद का शरीर डर से सुन्न हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने उस साये से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह साया उसकी हर सांस में शामिल हो गया था। अगले दिन पुलिस को अरविंद के घर से एक लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर खौफ की परछाई थी। लोग कहते हैं कि वह साया आज भी उस इलाके में भटकता है और जो भी उस जंगल से गुजरता है उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। ये कहानी अगर दिल को छू गई हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट से अपना प्यार जरूर दिखाइए
ताकि हम आप तक और कहानियां पहुंचा सके।